Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में बात करें बाजार की या बात करें बजट की, और दोनों की बात एक साथ हो सकती है क्योंकि कल आने वाला है बजट और आज बाजार ने फिर एक नया खेल दिखाया है। आप हर रोज देख रहे हैं, पिछले 6 दिन हो गए हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो ये आंख मिचौली से खेल रहा है बाजार। 600 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है आज सेंसेक्स 71,752 पे, जबकि निफ्टी ने फिर 21,700 का लेवल पार कर दिया है। और अब हर आदमी की उम्मीद कहाँ दिख रही है? दो तरफ अटके हुए हैं। एक तरफ बजट पर, जो इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है। दूसरी तरफ रात में अमेरिकी फेड की बैठक हो रही है, वहाँ क्या होने जा रहा है ये प्रश्न उठ रहा है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल नीचे गिरा हुआ था, आज वो फिर उठ के बंद हुआ है। और इसी तरह बैंक के भारी हैवीवेट स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ी है। और सबसे ज़बरदस्त अगर कहें तो जो लोग छोटे शेयरों पे दांव लगाते हैं उनके लिए आई है। वहाँ आज स्मॉल कैप इंडेक्स फिर 2% की रैली उसने दिखाई है। पिछले एक महीने का अगर आप हिसाब देखें तो निफ्टी तो करीब करीब जहां था वहां है, जबकि स्मॉल कैप 100 जो है उनका, निफ्टी का ही, वहां लगभग 6% का रिटर्न आ चुका है। जबकि निफ्टी मिड कैप 100 में भी 5% से ऊपर, 5.25% के आसपास का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो यही आज के जो तेजी के सितारे, बहुत सारे छोटे शेयर हैं और विदेशी निवेशकों की जो सेलिंग है इस महीने में 24,000 करोड़ रुपए का मार्क वो पार कर चुकी है। और वही शायद सबसे ज़बरदस्त फैक्टर रहा है, प्रेशर सबसे ज़्यादा उसने बना के रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या होने जा रहा है। तो बजट को लेके बाजार में तरह तरह की संभावनाएं, आशंकाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साहब ये तो खास नहीं है, इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, सिर्फ जो सरकार का खर्चा है उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि साहब जो वित्त मंत्री जब आएंगी तो वो दिशा निर्देशक बातें बताएंगी, मतलब दिशा बताएंगी। और उस दिशा का अर्थ है कि अगर सरकार चुनाव जीत गई तो फिर जो अगला बजट आएगा उसमें वो क्या क्या कर सकती है। तो संभव है कि आज वो ये ना बताएं कि कितना खर्चा किस चीज़ पे होगा, लेकिन किन चीज़ों पे अगले बजट में फोकस रहने वाला है। अगर यही साफ हो गया तब भी बहुत कुछ दिखेगा। हालांकि एक उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि कुछ छोटे निवेशकों के लिए या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, पेंशनर्स के लिए किसी तरह की रिलीफ, कोई प्रोत्साहन की घोषणा हो सकती है। क्या तो संभव है एक बार फिर, क्योंकि टैक्सेशन फ्रंट पे इनडायरेक्ट टैक्स तो लगभग पूरी तरह बाहर हो गया है जीएसटी के आने के बाद से, बजट से। और डायरेक्ट टैक्स में भी क्या हो सकता है कहना बहुत मुश्किल है इस बजट में। लेकिन फिर भी अगर यहाँ कोई इशारा मिल जाता है कि नहीं साहब हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या नया टैक्स रिजीम जिसको कहते हैं न्यू टैक्स रिजीम, और जो पुराना टैक्स रिजीम था, नया सिस्टम पुराना सिस्टम, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज इंटरचेंज की फैसिलिटी मिल सकती है। ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उस नए सिस्टम को लोकप्रिय बनाने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से होती रही हैं, लेकिन अब भी वो जितने लोग उसमें आने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। तो संभावनाएं तरह तरह की हैं। डर ये भी है कि साहब कहीं सारे एग्जेम्पशंस खत्म करके पूरे इनकम टैक्स सिस्टम को नए रिजिम में तो नहीं पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन वो चुनाव के ठीक पहले हो ऐसी संभावना नहीं लगती है। वो अगर होना होगा तो फिर जुलाई के बजट में आ सकता है। लेकिन अभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब बचत को बढ़ावा देने का कोई तरीका, पेंशन के लिए जो छूट मिलती है उसको और बढ़ाया जा सकता है। क्या न्यू पेंशन स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने, जिसको अब नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, उसको और आकर्षक बनाने का कोई इंतजाम हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, डिविडेंड और इससे लगने वाले जो टैक्स हैं, इनमें राहत की जो मांग शेयर बाजार के निवेशक लंबे समय से कर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ हो सकता है? तो ये तरह तरह की उम्मीदें हैं। कुछ डर भी हो सकते हैं। चुनाव के पहले बाजार थोड़ा घबराता भी है कि चुनाव के पहले वाला जो बजट आ रहा है उसमें क्या होगा। हालांकि अब एक चीज लगभग स्थापित है कि गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स एक साथ चलती है। पॉलिटिक्स में जो कदम उठाए जाते हैं और जिनसे बाजार को शुरुआती दौर में लगता है कि साहब इससे नुकसान हो सकता है, वो बाद में पता चलता है नहीं, उससे जो पैसा बाहर गया वो पैसा घूम के बाजार में आता है, इकोनॉमी को तेज करता है। और इसलिए अब बाजार उस तरह के लोक लुभावन फैसलों से भी खुश होने लगा है, वो खास चिंता नहीं करता है।
लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी चिंता सरकार की तरफ से है या जिस पर नज़र रहेगी कि सरकार अपने खर्चों को किस हद तक काबू में करने में कामयाब होती है, और क्या वो अभी, क्योंकि दिसंबर तक का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आ आया है और उसमें लगता है कि जितना खर्चा या जितना घाटा होना था उसके 55% पर पहुंची है सरकार अभी दिसंबर तक। 3 महीने बचे हैं, 55% से बढ़ के बहुत पहुंचे तो 80% पहुंचे, तो इसका अर्थ है कि खर्चे पे काफ़ी लगाम कसी गई है और संभव है कि बजट में सरकारी घाटे का आंकड़ा जैसा सोचा जा रहा है उससे बेहतर आए, यानी काफ़ी कम घाटा दिखाए सरकार। और ऐसा अगर हो जाता है इस अंतरिम बजट में भी, तो भी ये काफ़ी उत्साहजनक बात होगी अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी की नज़र से कि पूरी दुनिया के लोग भारत को कैसे देखते हैं, भारत की रेटिंग कैसी होती है, और उस हिसाब से विदेश से भारत में पैसा आने की रफ्तार बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो बाजार के तरह तरह के आशंकाएं हैं, तरह तरह की उम्मीदें हैं। वक्त बहुत कम बचा है। सुबह बाजार खुलने के बाद और बजट आने के पहले 1-2 घंटे का टाइम होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त, जिस बीच में कुछ सौदे होंगे। लेकिन उसके पहले रात में 1-1:30 बजे अमेरिका से फैसला आ चुका होगा और ये दोनों चीज़ें मिलाकर कल बाजार में अपना रंग दिखाएंगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।